कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। 3 लाख से भी अधिक रिक्त पद था शिक्षक का, वो तो तेजस्वी आया 17 महीने तो 5 लाख को शिक्षक को नौकरी देने का काम किया। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। परीक्षा केंद्र से घर, घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। कि एनडीए का 20 साल, मुझे 20 महीना दे दीजिए। जो एनडीए 20 साल में नहीं कर पाई है वो हम 20 महीना में करके दिखाएंगे। 19 लाख नौकरी कहां गया? 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वो लाउड माउथ है, वो फाउल माउथ। जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं बोले भारत टाइम्स से और मैं हूं कुमार मनीष। बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में सभी पार्टी अपनी दमखम लगा रही है। कहीं कोई मिलन समारोह कर रहा है तो कहीं कोई बड़ा सम्मेलन कर रहा है। आपको बता दें कि आज पटना के बापू सभागार में छात्र युवा संसद का जुटान राजद ने किया था, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा भारती, उसके साथ राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के साथ साथ ही कई राजद के विधायक भी उस मंच पर मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से यूथ में एक नई बदलाव, एक नई दिशा की ओर जाने के लिए तेजस्वी यादव अपील कर रहे थे, वो देखने लायक था। तेजस्वी यादव ने पहले पूरे यूथ को बधाई देते हुए 10,000 कलम बांटने का काम किया और उस कलम बांटने के बाद उस कलम का परिभाषा भी बताया और यूथ के लिए, युवाओं के लिए काफी कुछ ऐलान भी किया। इसको लेकर युवा में काफी खुशी और काफी उत्साह दिखा। आगे देखिए तेजस्वी यादव किस तरह से युवा के मंच को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस पूरे बयान में। बिहार का युवा अब सत्ता का फैसला का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि सत्ता का फैसला करेगी। पढ़ाई हो या लड़ाई, हम बिहारी पीछे नहीं हटते। पढ़ाई संविधान की, लड़ाई लोकतंत्र की। हमारा संघर्ष ही हमारा ताकत है। तो दोस्तों, उठो, ठान लो और चलो, और तब तक मत रुकना जब तक बिहार फिर से ज्ञान, कर्म, भक्ति, प्रगति, तरक्की की राजधानी ना बन जाए। और अपने परिवार में अपने दोस्तों को जोड़िए, ये सारी बात बताने का काम कीजिएगा। हम कुछ घोषणा करना चाहते हैं नौजवानों के लिए। जब हमारी सरकार बनेगी, जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र से घर, घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। और यही नहीं, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा और नतीजा समय पर होगा। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे, युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने का भी कार्यक्रम हमारी सरकार जो है वो चलाने का काम करेगी। हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल में 275 दिन मिनिमम पढ़ाई की गारंटी हम लोग देने का काम करेंगे। कॉलेज में भी शिक्षकों को पढ़ाना होगा और छात्रों का 80% अटेंडेंस मस्ट होगा। वैसे ही ग्रेजुएट पास स्टूडेंट जिस
भी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सरकार उसकी व्यवस्था कराने का काम करेगी। जो भी ग्रेजुएट पास है, जिस परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है, सरकार कराएगी आप लोगों की परीक्षा की तैयारी। कभी आपने सोचा है, देखो जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बहुत कल विचार किए रात में और सोचे, पहले 15 साल से बिहार के विश्वविद्यालय से पास बच्चे 15 साल से बिहार के विश्वविद्यालय से पास बच्चे आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहे? या आप लोगों ने कभी सोचा है, जो हमारा विश्वविद्यालय है वहां से पास जो छात्र हैं आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहा? पहले कितने बनते थे? यही विश्वविद्यालय का बनता था ना लोग, यही विश्वविद्यालय के लोग आईएएस और आईपीएस बनते थे, अब क्यों नहीं बन पा रहा? उसका कारण क्या है? इस सरकार ने प्रदेश में गुणवत्ता शिक्षा को खत्म कर दिया। आरएसएस कोटा वाले जिनका दामाद है, अब वो कॉलेज में पढ़ाएंगे, अब वो क्या पढ़ाएंगे, भगवान जाने क्या पढ़ाएंगे। सोचिए, ये सरकार सब कुछ मजाक बना दिया इस सरकार ने। लेकिन हमारे पत्रकार भाई पर अफसोस आता कि एक सवाल उनसे नहीं पूछ सकते। दिन रात नैरेटिव सेट किया जाता है, ये होगा वो होगा, जंगल रात, लालू जी का परिवार वाह, दिन रात इस पे चर्चा होगा। लेकिन हमारे नेशनल मीडिया, ये लोग खामोश है। जरा बताओ, दिखाओ मंत्री का कहां इंटरव्यू हुआ, कहां परीक्षा हुआ, जरा दिखाओ। अरे आप मुख्यमंत्री जी बताओ, ये आरएसएस कोटा कौन सा कोटा है रे भाई? ये तो हमारे चाचा तो बोलते थे इम्पॉसिबल है, बोलते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से नौकरी लाएगा। तो चाचा जी का लाइन दूसरा था, बीजेपी का लाइन क्या था? वो बोले थे कि 19 लाख नौकरी देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? वित्त मंत्री आकर के घोषणा की थी 20 में। अब बताओ 19 लाख नौकरी कहां गया रे भाई? हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं, 19 लाख नौकरी कहां गया? 2 उप मुख्यमंत्री है, वो लाउड माउथ है, वो फाउल माउथ। वही सिस्टम, वही नकारा लोग। इनके पास तो नयापन है, इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है। चेहरा वही 20 साल पुराना जो सरकार में वही लोग ना है, कोई नयापन है? किसी नेताओं को देख लो, भाजपा का हो या जदयू का, वही 20 साल से राज कर रहा है। कोई मंत्री है, कोई मंत्री है, कोई कुछ है, कोनो जमा इनका आयोग में है, वही लोग है 20 साल पुराना। नया देने के लिए मोदी जी के पास बिहार में कोई नहीं है। और चाचा तो अचेत अवस्था में है, अब उससे बिहार संभालने वाला नहीं। कौन संभालेगा बिहार? कौन संभालेगा बिहार? ये वही भ्रष्टाचारी लोग जो 20 साल से बिहार का खजाना लूटने का काम करवा रहे हैं। अब भाजपा का तो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा है, देखो भाई, वो तो बोलता है गाली का डिक्शनरी है। ऐसे लोग हैं भाजपा में, उनके हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। इन लोग के पास विजन बिहार को आगे ले जाने की नहीं, बल्कि बिहार को पीछे ले जाने की है। आप देखिएगा, इस सरकार ने वादा किया था शिक्षा में सुधार लाएंगे, चिकित्सा में सुधार लाएंगे। कोई शिक्षा में सुधार हुआ? पेपर लीक हो रहा है, कोई बाल बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अभी भी स्कूलों में टाट पर बच्चा लोग को मजबूर होना पड़ रहा है पढ़ने का।
3 लाख से भी अधिक रिक्त पद था शिक्षक का, वो तो तेजस्वी आया 17 महीने तो 5 लाख को शिक्षक को नौकरी देने का काम किया। कोई विजन नहीं है इन लोगों के पास। इनके अमंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक ही दिन देखिए छापा मारते हुए, कोनो काम करते हुए, क्या स्थिति हो गया है। बच्ची के साथ रेप होता है, 4-4 घंटा बच्ची पीएमसीएच के बाहर रहती है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। ऐसा लाचार हमारा सिस्टम और ये सरकार में बैठे लोग हैं, निकम्मे लोग। इनके पास कोई नया पल नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं होगा। इसलिए एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए, और एक मौका अगर आप तेजस्वी को दीजिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां सकारात्मक बात हो। और तेजस्वी जब सरकार में आएगा तो हम पुराने सरकार को गाली नहीं देंगे। जैसे ये लोग अभी भी कुछ था जी 2005 से पहले, महिला कुछ पहनती थी 2005 से पहले, क्या क्या बोल रहे लोग, लेकिन सब खामोश है लोग। आज मैंने आपको कलम बंटवाई है, मिला है कलम। आज तेजस्वी ने आपको कलम बंटवाई है। आपने सोचा हमने आपको कलम क्यों बंटवाई है? आप लोग सोचे हैं कलम क्यों बंटवाई है? दिल पर हाथ रख करके बताइए क्यों बंटवाई है कलम। देखो, बंटवाने के लिए तो हम पेंसिल भी बंटवा सकते थे, लेकिन कलम ही क्यों बंटवाए? मैं चाहता हूं, देखिए, पेंसिल क्यों नहीं, पेन ही क्यों? पेन इसलिए दिया है क्योंकि पेन पर जिम्मेदारियां बहुत है। पेंसिल का लिखा हुआ तो मिटाया जा सकता है, मिट जाता है, टूट जाता है। पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन के तरह जिम्मेदार बने, आप कलम के तरह जिम्मेदार बने, और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर, स्वयं तकदीर बदले। इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन देने का काम किया। मीडिया के लोग हैं यहाँ। नीतीश जी ने एक और घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। बताओ, यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए, बिहार के नागरिक अब अपना सुरक्षा खुद करिए, हम नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब यही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर अब नीतीश बाबू जी भाजपा के लोगों से संभाल नहीं रहा है। ले लो लाइसेंस, ले लो बंदूक, ले लो। हमारा पुलिस जो है बेकार हो चुका है, केवल शराब में, घूसखोरी में लगा हुआ है। अब अपना सुरक्षा कीजिए। बताओ, हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं, यानी वो मान रहे हैं कि बिहार में भी जंगल राज है। मान रहे ना कि बिहार में जंगल राज है, तभी ना बंदूक का लाइसेंस बंटवा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को। ये तो खुद ही नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि बिहार में अपराधियों का क्या है, क्या है बताइए। आप लोग तो सब जगह करते, कुछ बचा है जी। अब बिहार में कुछ बचेगा जी, और 5 साल दे दीजिएगा तो कुछ होगा, कुछ बचेगा। बिहार खत्म हो जाएगा। हमारा युवा दिल्ली, बंबई, चेन्नई, हैदराबाद
पंजाब में इस सरकार की विफलता का दुख लेकर के भटकने को मजबूर है। अब हमें सिस्टम चाहिए जो इन युवाओं को बिहार में ही रोके, बिहार में ही रोजी रोजगार मिले, वहीं कारखाने खुले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुले, आईटी पार्क खुले, SEZ लगे। इस तरह का हम लोगों को डेटा सेंटर जहां लगे, ऐसा सरकार हम लोगों को, जहां हेल्थ हब बने, जहां एजुकेशनल सिटी बने, ऐसा सरकार हम लोगों को चाहिए। अब हमारा बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में इस सरकार की विफलताओं के चक्कर में दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसके लिए भटकने का काम नहीं करेगा। इसलिए आज बिहार के बेटे बेटियां बिहार में रह करके अपने बिहार को ही रोशन करें। अब हमें न सिर्फ किसी और राज्य का वर्कर बल्कि जरूरत है, सेवक और नायक बनना है। और इसकी शुरुआत इस 20 साल से कुशासन की कुंडली मारकर बैठी झूठी, फरेबी, सुस्त, धोखेबाज सरकार को बिहार की धरती से हटाने का काम करना है। आप सब लोग जाने नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, उनको पता नहीं बिहार में क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, उनको कोई ज्ञान नहीं, पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। कहीं घटना होती है, दुर्घटना होती है, आपने कभी भी मुख्यमंत्री जी को जाते हुए देखा? किसी भी पीड़ित परिवार से मिलते हुए आप लोगों ने देखा? ये सरकार नकलची सरकार है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जरा आप लोग सोचिएगा, आंख बंद करके रात में सोइएगा कि ये 20 साल में इस सरकार ने आप नौजवानों के लिए क्या किया, क्या किया, जरा सोचना। कुछ नहीं किया है तो इस सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलेंगे कैसे? सबको मिलकर के एक साथ रहना है, जात पात धर्म से ऊपर उठकर। जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन सरकार, ये जो निकम्मी सरकार, ये भाग खड़ी होगी, भाग खड़ी होगी। इसलिए जोड़ने का काम हम सब लोगों को करना है। 20 बरस से सत्ता की गोद में कुंभकर्णी नींद में लीन रहने वालों, तुम सबको बिहार के युवा की यही चेतावनी है। जिस दिन ये 8 करोड़ युवा एक साथ खड़े हो गए, तुम्हारी जातीय वोट बैंक की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। 2025 इसका गवाह बनने जा रहा है कि नहीं बनने जा रहा है? 2025 गवाह बनेगा कि नहीं बनेगा? 8 करोड़ नौजवान एक साथ खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? तो आपने देखा किस तरह से तेजस्वी यादव के साथ हाँ में हाँ पूरा यूथ मिला रहा था। सभी बिहार के जिलों से आए यूथ को बधाई देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस कलम का मान रखना है, सम्मान रखना है और बिहार को परिवर्तन के राह पर लेकर चलना है। तेजस्वी यादव ने खुले मन से भी कहा कि एनडीए का 20 साल, मुझे 20 महीना दे दीजिए, जो एनडीए 20 साल में नहीं कर पाई है वो हम 20 महीना में करके दिखाएंगे। फिलहाल तेजस्वी के वादे में, तेजस्वी के दावे में कितना दम है, जनता उन पर कितना भरोसा जताएगी, ये तो चुनाव जब आएगा तभी पता चल पाएगा कि क्या सच में बिहार की जनता बदलाव चाहती है या एनडीए का सरकार चाहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने देते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।